आप उर्मिला प्रताप सुपर 30 से ही पास आउट हैं। हाँ, वहीं पे 2 साल पढ़ाई किए, तैयारी किए थे और 10th में हम वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट हुआ था सुपर 30 का, उर्मिला प्रतापधारी सुपर 30 का। तो उसमें चयनित होने के बाद 2 साल का फ्री में रहना, खाना और पढ़ाई सब कुछ वहीं से किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठते हैं, बिहार के बच्चे कहां जाएंगे, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात की चिंता बिहार में माता पिता को बड़ा ही सताता रहता है। लेकिन इन सबके परे बिहार में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो बिहार के बच्चों को लगातार आगे बढ़ा रहा है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। खासकर आईआईटी और मेडिकल क्षेत्र के लिए ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है जिसका नाम उर्मिला प्रताप सुपर 30 है। और इसी तहत इस बैच के एक स्टूडेंट आदित्य हमारे साथ आज है जिन्होंने इस बार नीट क्लियर किया है और आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है उर्मिला प्रताप सुपर 30 ये किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्या कुछ खास है इस फाउंडेशन के तहत। तो सबसे पहले आदित्य, आपका वेलकम है हमारे चैनल न्यूज़ फॉर थैंक नेशन यू मैम। में। थैंक यू। और आपने इस बार नीट क्लियर किया है। यस मैम। कितने मार्क्स आए हैं आपको? 605। 605। और आप उर्मिला प्रताप सुपर 30 से ही पास आउट हाँ, हैं। वहीं पे 2 साल पढ़ाई किए, तैयारी किए थे और 10th में हम वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट हुआ था सुपर 30 का, उर्मिला प्रतापधारी सुपर 30 का। तो उसमें चयनित होने के बाद 2 साल का फ्री में रहना, खाना और पढ़ाई सब कुछ वहीं से किए थे। तो जो लोग एंट्रेंस टेस्ट पास करते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं मुफ्त होती हैं, हाँ, एंट्रेंस टेस्ट प्लस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी देखा जाता देखा है। जाता है। जिनका यस। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कमज़ोर है, थोड़ा जो हाँ, सक्षम नहीं है, उनके लिए सारी चीज़ें मुफ्त है। तो कैसे सपोर्ट मिला, ये 2 साल कैसे बीते वहाँ? 2 साल पता भी नहीं चला कि जिस माहौल वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ पे हमेशा टीचर लोग आते थे प्लस सर लोग गाइड करते रहते थे कि कैसे क्या करना आगे बताएं। प्लस फाइनेंशियल भी सोचना नहीं पड़ा पैसा के लिए कि क्या होगा, क्योंकि हमेशा 1 रुपया भी हम लोग के 1 रुपया भी नहीं लिया गया। ऊपर से अगर फैमिली में भी अगर ज़रूरत है या सहयोग का ज़रूरत है तो भी सर लोग बोलते थे कि फैमिली में भी दिक्कत है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और कैसा माहौल था वहाँ का उन 2 सालों में, पढ़ाई की बात हो या रहने की बात हो, कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा माहौल था और बहुत हेल्पिंग नेचर था। वहाँ पे स्टूडेंट के बीच में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा था। बाकी जगह के तुलना जहाँ दोस्त लोग से बात करने पे पता चला। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, फ्रेंडली था सब कुछ हाँ वहाँ हाँ। पर। तो अगर पढ़ाई की बात की जाए तो वहाँ की पढ़ाई में ऐसा क्या खास है, किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है आप लोगों को? मतलब वहाँ पे ग्रुप स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिस कारण हम लोग के बैच में सबका रिजल्ट हुआ। पिछले बार मेरा नहीं हो पाया किसी कारण से, लेकिन इस बार हुआ। लेकिन पिछले साल ही हम लोग का जितने ग्रुप में थे सबको कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। अच्छा। ग्रुप स्टडी पे वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पे फोकस किया जाता है। टेस्ट वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हमेशा होते रहता था। तो अगर बात की जाए पढ़ाई की तो मतलब टीचर्स का क्या सपोर्ट रहता था? टीचर्स हमेशा डाउट बताने के लिए रहते थे प्लस क्लास होते रहता था। हम लोग को जैसा ज़रूरत होता था वैसा टीचर का क्लास होता था। कभी कभी हम लोग को जैसा टीचर भी चेंज अगर ज़रूरत हुआ तो कर दिया गया। बस हम लोग को बोलना पड़ता था जैसा दिक्कत होता था। तो जैसा स्टूडेंट चाहे वैसा हाँ हाँ। माहौल मिलता था। हाँ। और कुछ खासियत बताइए उर्मिला प्रताप सुपर 30 की, क्या ये अलग कैसे है? मतलब वहाँ पे ग्रुप स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और साथ में टेस्ट वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होता है, जो बाकी जगह से हमको लगता है अलग है। कहीं बाकी नॉर्मली सब जगह ना मंथ में या 2 मंथ में एक बार टेस्ट होता है या 15 डेज में। यहाँ पे था कि हम लोग का हर डेली टेस्ट होता था। विनीत सर थे जो हम लोग को डेली रूटीन बना दिए थे कि शाम को टेस्ट होगा प्लस संडे को एक वीकली भी टेस्ट हो जाता था। हाँ, कभी कभी कि जब हम लोग का सिलेबस ज़्यादा रहता था यानी बोर्ड आ गया तो बोर्ड के टाइम थोड़ा कम हुआ फ्रीक्वेंसी, लेकिन बाकी बात पूरा ईयर भर इस तरह से हम लोग का टेस्ट चलते रहा।
और ये तो हो गई इस फाउंडेशन की बात। हमने ये सुना है कि ये फाउंडेशन को सहयोग मिलता है सांसद ईडी सिंह की तरफ से। हाँ, हाँ। एडी सिंह सर हम लोग को फर्स्ट डे भी आए थे जब हम 10 जून को जब एडमिशन लिए थे, तो उस दिन भी आके बताए थे। उसके बाद फिर बीच-बीच में कभी-कभी आते रहते थे। वो आके सबसे मिलते थे, सब उनका पूरा हाँ, सहयोग रहा था। पूरा हमेशा बताते थे कि क्या करना है, अगर कोई दिक्कत होगा वो नहीं, वो उनके जो टीम वर्क होता था, टीम के थ्रू हम लोग के पास मैसेज आता था कि किसी को कोई दिक्कत हो तो तो संपर्क। थ्रू आउट काफ़ी सपोर्ट रहा है एजे सिंह और उनकी टीम का। हाँ, और ये जो फाउंडेशन है सुपर 30, ये कहाँ पर है, किस तरीके से संचालित होता है? ये एनआरएल पेट्रोल पंप 90 फीट के पास है भागवत नगर में। और ये जो मेनली इसको कोऑर्डिनेटर पंकज सर करते हैं, विनीत सर हम लोग को सेंटर देखते थे, और रश्मि मैम भी थी। हम इन लोग मैनेज करते थे, और गार्ड अंकल विनय सर रहते थे जो हम लोग के पास हमेशा उपलब्ध रहते थे, जब भी ज़रूरत हुआ तो आगे रहते थे। और एक टेस्ट हुआ था, टेस्ट के थ्रू हम लोग आए थे, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था तब। तो एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। हाँ, एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके बाद पंकज से इंटरव्यू लिए थे। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। आपने इतना अच्छा स्कोर किया है 605। आपको कैसा फील हो रहा है नीट क्लियर करने के बाद? सपने से बस एक कदम दूर हैं आप। हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा। पहले प्रेशर रहता था कि अभी मतलब 18 साल के 18 ईयर के हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं लाइफ में। और अब है कि अब हाँ कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है तो थोड़ा तो रिलैक्स हैं, और आगे मेहनत करते हैं तो किस फिर। कॉलेज की चाहत रही है? कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, किस कॉलेज में हुआ है? अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया। अच्छा, वहाँ एडमिशन हो चुका है, हाँ, पढ़ाई शुरू हो हाँ, जाएगी। क्लास स्टार्ट हुआ है इसी 10 दिसंबर से। तभी विंटर ब्रेक हुआ था तो सर बोले, तो सर के पास आए थे तो अभी मिल लिए थे। अच्छा, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब मेहनत करते रहना चाहिए, कोई भी क्या कहते हैं, साधन कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कभी सोचे नहीं थे कि उर्मिला उर्मिला सिंह प्रतापधारी सिन्हा फाउंडेशन के तहत हम पढ़ेंगे, हम जानते भी नहीं थे। 10 में इंट्रेंस दिए, हो गया, और आज उसके कारण एक कारण बना। इसलिए कभी फाइनेंशियल कितना भी वीक है तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे आगे होना, वो तो सब होते चले जाएगा। चलिए ठीक है। और अभी भी सर के तरफ से वो बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, बेझिझक बोलो कि हम लोग आगे आएंगे, तो जबकि कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और ना न, होगी। नहीं होगी। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने आदित्य की बातों को सुना, साधन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन मेहनत जारी रखनी चाहिए। और इसी का फल है कि आज उन्होंने नीट क्लियर किया है इतने अच्छे मार्क्स से। और सबसे बड़ा जो सहयोग और योगदान रहा है वो उर्मिला प्रताप सुपर 30 का रहा है, जिसे सांसद एडी सिंह का भी भरपूर सहयोग है। और काफ़ी कुछ जाना हमने इस सुपर 30 के बारे में, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपके अंदर पढ़ने की चाहत है, खासकर आईआईटी और मेडिकल फील्ड में, तो आप यहाँ ज़रूर आइए और देखिए यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की तैयारी कैसी है। आदित्य से हमने बातचीत की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।